चुनावी रण क्षेत्र 2023 इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ विधानसभा और हमारे साथ मौजूद है सक्रिय ऊर्जावान भाजपा के युवा नेता नरसी राम जी नायक। नरसी जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबको नमस्कार जी। नरसी जी, रण क्षेत्र 2023 किस प्रकार की तैयारियां भाजपा के द्वारा जो है वो शुरू कर दी गई है? जैसा आपने पारिक जी पूछा, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये अपनी तैयारियां करती रहती है। मतलब चुनावों के समय कोई तैयारियां विशेषली नहीं अपन कह सकते। हम लोग संगठन में रेगुलरली काम करते रहते हैं जी। और अभी जैसे हम देख रहे हैं 2023 के अंदर राजस्थान में चुनाव है और इसी प्रकार 2024 में पूरे भारत के चुनाव है। तो राजस्थान में तो इस निकमी नाकारा कांग्रेस सरकार का हाल आप देख रहे हो, रोज आप लोग कवर करते रहते हो। पिछले दिनों की मैं बात करूं तो मेरे आसपास के शहरों में 3-4 घटनाएं हुई हैं। जो एक तो दलित बच्ची को पुलिस प्रशासन उठा के लेके जाता है और उसकी गैंग रेप करके हत्या कर देता है। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं चुनावट की थी, इसमें इन दोनों घटनाओं में उपस्थित भी रहा। और इसमें विडंबना ये है सरकार के प्रति, जो सरकार का जो रवैया है हर क्षेत्र में मुकदमा कराने के लिए, बड़ी बात तो मैं क्या करूं, न्याय की मुकदमा तक दर्ज कराने के लिए हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, जो कि यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। ये सरकार को उखाड़ फेंकने का एक नजरिया दिख रहा है। ये जो सरकार है उखड़ती जा रही है। और मैं बात करूं आज राजस्थान अत्याचार, महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पे पहुंच गया है, दलित उत्पीड़न में 1 नंबर पे पहुंच गया है, ऐसी स्थिति है। इधर दूसरी तरफ जो कांग्रेस सरकार के आका हैं उन्होंने सभी अफसरों को अपने प्रचार में लगा रखा है। यहाँ तो उनको सैटरडे संडे की छुट्टियां नहीं मिलती है। कल परसों की घटना आपको मैं बताऊं, व्यापार मंडल में हमारा एक कार्यक्रम था, तो हम उस कार्यक्रम में व्यस्त थे। हमारे कार्यकर्ता का जन्मदिन था तो एक खूनदान ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था। उस कैंप में मैंने देखा यहाँ के राजस्व विभाग के सबसे बड़े अधिकारी तहसीलदार जी वहाँ काम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम, एक पार्टी का कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को संजो रहे हैं। और पूरा जो प्रशासन है, राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं, सब लोग वहां लगे हुए हैं। तो जब ऐसी स्थितियां रहेंगी, उनको छुट्टी वाले दिन भी इस प्रकार से अपने प्रचार में लगाएंगे तो जनता के काम कैसे होंगे? कुछ दिनों से ये गुलाबी लिफाफा बेच रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, उसकी स्थिति भी आपसे छुपी हुई नहीं है। इधर तो ये लोग कहते हैं हम 200 यूनिट बिजली माफ कर रहे हैं, बिजली आती नहीं, आती तो 5 मिनट के लिए आती है और वापस चली जाती है। और अब उसमें अन्य खर्चों के रूप में हजारों रुपए ये बटोर रहे हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब है, जो आपसे किसी प्रकार से छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल बात की जाए जिस प्रकार आप कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं का कहना है कि इस बार राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का जादू फिर से चलेगा, सरकार वापस रिपीट होगी। केंद्र सरकार जो है डुलमुल नीतियां और लोग दिखावा ज्यादा करती है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने घोषणाएं की है और वादों को जो है वो पूरा किया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपने विकास की बात करी घोषणाओं की, तो कांग्रेस सरकार जब आई थी तो तब ये घोषणा करके आई थी। तो आपको पता हो 1 से 10 तक इन्होंने गिनती गिनी थी। क्या वो गिनती तो हर दिन पूरी हो रही है? अब क्या वो घोषणा पूरी हो गई क्या? और इसी प्रकार इसकी दूसरी तरफ मैं बात करूं केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार के 9 साल सेवा सुशासन में समर्पण के रहे। और इसमें हमने जो योजनाएं चलाई, हम लोगों ने धारा 370 हटाने की बात करी, हमने हटा दी। हम लोगों ने राम मंदिर बनाने की बात करी तो राम मंदिर का निर्माण कार्य अति तेजी से चल रहा है। इसी प्रकार हम यूसीसी की बात कर रहे थे, समानता अधिकार की, वो भी हम बहुत जल्द लागू कर रहे हैं। तो देश किस ओर बढ़ रहा है? देश ही क्या, विदेशों में भी हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री को लोग सुनने आते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ विदेश कोई भी अन्य देश का प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के पांव छुए, ऐसी स्थितियां भी आप लोगों ने देखी है। पीछे कोरोना की स्थिति रही तब आपने देखी है। आपसे कैसी भी स्थितियां मीडिया कर्मियों से छुपी हुई नहीं है। इस नकारा, निकमी और भ्रष्ट सरकार का जाने का समय बिल्कुल निश्चित आ चुका है। और आने वाले समय में ये तय तो कर ले इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। इन्होंने 5 साल में लगभग समय तो सरकार को खराब करने में, और इनकी जो सरकार है बाहर रोडों पे ज्यादा रही है, बसों में ज्यादा रही है। इन्होंने क्या काम किया ये बताइए? हर दिन इनका पेपर लीक होता है, हर दिन दलितों पे अत्याचार होता है, हर दिन महिलाओं पे अत्याचार होता है। इनका अंकुश बिल्कुल भी नहीं है। कर्मचारियों पे, अपने आला अफसरों पे, अफसरों की तानाशाही चल रही है।
चारों तरफ भ्रष्ट सरकार चल रही है। इनका जाने का समय बिल्कुल निश्चित आ चुका है और आने वाले समय में ये निश्चित तो कर लें, इनका प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा, इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कुछ भी इनका निश्चित नहीं है। बिल्कुल। अब बात की जाए अनूपगढ़ विधानसभा की, आप धरातल पर सक्रिय हैं, चर्चाओं में बने हुए हैं और लोगों का कहना है कि जो बीकानेर सांसद और कानून मंत्री हैं अर्जुन जी मेघवाल, उनके बिल्कुल नजदीकी संबंध भी आपके साथ हैं। तो कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा में जो चुनाव की टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो दाव जो है वो आप पे खेल सकती है। इसको लेकर क्या बातचीत चल रही है, चर्चाएं चल रही है? देखिए विकास जी, आपने ये कहा, हमारी लोक लाडले सांसद वर्तमान में केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन जी मेघवाल जी, उनकी छवि को आप लोग जानते हो, तीसरी बार के यहाँ के सांसद है। जब कांग्रेस का शासन था तभी वो यहाँ से सांसद जीते थे, उनको सांसद रत्न अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा भी कई आप जैसे देखते हो वो 24 घंटों में 18 घंटे 20 घंटे तक काम भी करते हैं और हमें तो बड़ा गर्व होता है। अभी वो श्री अम्बेडकर जी के बाद दूसरे दलित कानून मंत्री है, उनको राजस्थान में भारत का अम्बेडकर भी कहा जाता है। और रही बात है उनकी करीबी की, तो अर्जुन जी के तो पूरी लोकसभा के ही नहीं पूरे भारत के लोग करीब हैं, उनके सब पास रहते हैं, सबसे स्नेह रखते हैं और सबके कार्यों को प्रमुखता से देखते हैं और करते हैं जी। अगर विधानसभा चुनाव की जहां तक बात आती है, टिकट दाव खेला जाता है, जीतते हैं, प्रथम प्रायोरिटी इलाके के लिए क्या रहेगी आप? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कुछ समय से मैं सक्रिय रहा हूँ राजनीति में और मैंने मेरे क्षेत्र और मेरे आसपास के क्षेत्र में खूब काम करने का प्रयास किया है। तो मैं यहाँ जो देख रहा हूँ, यहाँ युवाओं को नशे की गिरफ्त में लिया जा रहा है। हम बॉर्डर एरिया पे निवास करते हैं, हमने समय समय पे ऐसे आंदोलन भी किए हैं। तो यहाँ मैं नशे की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम भरसक प्रयास करूंगा और दूसरा मेरी मुख्यता रहेगी शिक्षा। यहाँ के बच्चों के लिए अच्छे इस प्रकार के इंस्टीट्यूट खुले जिससे वो शिक्षा में उनको बढ़ावा मिले और वो अपना जो कैरियर है नौकरियों में सेट कर सके। इसी के साथ तीसरा मेरा बेटियों पे विशेष ध्यान रहेगा। मैं बच्चियों की सुरक्षा पे ध्यान दूंगा और बच्चियों के लिए मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ इस काम को भी मैं देखूंगा जी। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षा को आगे लाना और सीमावर्ती इलाके में नशे को दूर। अब मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि 8 जो जुलाई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीकानेर संभाग का दौरा है, क्या तैयारियां चल रही है और तमाम लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है जहां तक मुझे पता है वह बीकानेर संभाग में प्रथम बार बता रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी का प्रथम बार आगमन है बीकानेर संभाग के अंदर और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। बीकानेर संभाग के अंदर वो 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा करना चाह रहे हैं और करके जाएंगे बिल्कुल ही। और 9 साल के सुशासन जो अपन देख रहे हैं और अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, मात्र 2 ही रोडों से पूरा भारत जुड़ रहा है जी। 8 घंटे में हम लोग यहाँ से बॉम्बे पहुंच रहे हैं, 4 घंटों में हम लोग यहाँ से दिल्ली पहुंच रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इधर राजस्थान सरकार की बात तो मैं क्या करूं, मुझे करते हुए भी अब मुझे लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए। सब लोगों को पता है इनकी कैसी स्थितियां हैं, ये कैसे काम कर रही हैं, इनकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। सिर्फ मात्र और मात्र छलावा करना ये लोग जानते हैं और पूर्णतः छलावा कर रहे हैं। इसी के साथ जो लोग मुझे सुन रहे हैं विधानसभा वासियों को मैं कहना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा आप सब लोगों को, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सभा नौरंगदेसर बीकानेर में होने जा रही है। समय उनका निश्चित किया है 3 बजे। आप सब लोग अवश्य वहां पधारें और पहुंचकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का संबोधन अवश्य सुने। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा यहाँ से बहुत सारे कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने साधनों की व्यवस्था कर दी गई है। जो लोग जाना चाहते हैं उनको लग रहा भी कोई व्यवस्था नहीं है तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं और इसी प्रकार हमारे किसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी संपर्क कर सकते हैं और आप अवश्य वहां पधारें जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ युवा ओजस्वी सक्रिय भाजपा के नेता नरसिंह जी नायक, जिन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और 9 साल केंद्र सरकार के बेमिसाल भी गिनाए। और इनकी एक अपील भी है, 8 तारीख को होने वाली महासभा महारैली और मोदी बीकानेर संभाग में पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री तमाम लोगों से अपील भी की है कि आप इस महारैली में महासभा में ज्यादा संख्या में पहुंचे और उनके विचारों को सुने और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चाएं जरूर करें। मैं मेरे सहयोगी साथी गोविंद पवार के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, अनूपगढ़।